और सागर का भी बहुत लोग घरौंदा से जुड़े हुए हैं और घरौंदा के बारे में जानते हैं। और आज इतना बड़ा जो परिवार है, जो सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, सागर के प्रत्येक नागरिक का परिवार है। मेरा नाम प्रदीप है। ओके। मैं गार्डियंस गेट की तरफ से आया हूँ और आज घरौंदा आश्रम आया हूँ और आज से मुलाकात करनी थी, जानना था यहाँ के बारे में। तो ये घरौंदा बनाने का जो सपना आपके मन में आया, ये कहाँ, कब, कैसे आया? घरौंदा की स्थापना लगभग हमने आज से 15 साल पहले शुरू कर दिया था। घरौंदा इन द सेंस की एक घोंसला, एक घर। तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक ऐसा घर बनाए जिसमें हमारे लिए सारे दिव्यांग जन निवास कर सकें। वो दिव्यांग जन जो कि कहीं ना कहीं परिवार के व्यक्तियों द्वारा सहयोग ना मिलता हो और अपनी दैनिक दिनचर्या ना कर पाते हो, ऐसी दिमाग में कल्पना थी। और इसको हमने 2012 में चालू किया, लेकिन 2008 और 9 में इसकी नींव हमने रख दी थी। तो घरौंदा में अभी आपके पास यहाँ पे कितने बच्चे हैं और आपको उनके साथ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, घरौंदा आश्रम में आज की डेट में 126 लोग हैं। वो 126 लोग हैं जो कि किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता है, और इसमें बड़े भी हैं, 18 से नीचे वाले बच्चे भी हैं और 18 से नीचे वाली बालिकाएं और बुजुर्ग भी हैं। सभी एज ग्रुप है। और ये वो दिव्यांगजन है जो कि हमारे लिए पुलिस वाले द्वारा रेस्क्यू किए जाते हैं या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान पर मुझे मिलते हैं। तो इनकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा धीरे शुरुआत तो हमने 10 बच्चों से किया था, और आज से 2008 और 9 में जब मेरे पास 4 और 5 बच्चे थे, और उस समय हमने कल्पना किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा 50 रख पाएंगे। लेकिन जब देखा कि इनकी नीड और इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और एक घटना ऐसी घटी जो सागर में आपने देखा कि कोई दिव्यांग था, मानसिक दिव्यांग, और वो रोड पर साइड में बैठा था और किसी ने गाड़ी उस पर चढ़ा दी थी। तो इसी प्रकार से हमारी सोच ये रहती कि कोई दिव्यांग रोड पर ना घूमे और कोई दिव्यांग ऐसी बहनें ना रहें जो कि परिवार के व्यक्ति उनको कहीं लावारिश या ऐसी स्थिति में छोड़ दें। तो उनके लिए हमने एक स्थापना किया घरौंदा आश्रम की, जिसमें कि हम सभी प्रकार की दिव्यांग भाई बहनों बच्चों को सबको रख सकूं। मतलब आज के डेट में अगर कहा जाए तो मैं 121 या 126 लोगों की माँ हूँ। किसी के लिए माँ, हमारे लिए बहन। जी तो जी। किसी की, मैं बुजुर्गों की सेवा सोचती हूँ कि मैं शादी करती तो एक बच्चे को जन्म देती, 2 को देती। आज इतने सारे बच्चे मुझे माँ कहते हैं। और आज बुजुर्ग हैं, जहाँ पे मैं एक सास ससुर की सेवा करती, आज बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी मैं सेवा करती रहती हूँ। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और आज संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत मुझे एक सेवा भाव और अपना जो जीवन मिला है उसको सार्थक सिद्ध करना है, अपने जीवन में कुछ इस टाइप का बनाना जिससे कि हम इन लोगों के काम आ सकें। तो बस मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे और इनके लिए मैं जो भी कर सकूँ वो बहुत कर सकूँ। एक बात जो आपने कही है, बड़ा मुश्किल होता है। लोग तय तो कर लेते हैं एक समय पे, लेकिन उसे निभाना लंबे समय तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और हम लोगों को विश्वास है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि आज तो चलिए एक स्वीकारोक्ति आपके बारे में आई है कि अगर कोई दिव्यांगजन है, कोई विक्षिप्त है मानसिक तौर पे, तो आपके पास आ जाता है। और लोग भी इतना जानते हैं कि आते हैं, जितना जो कुछ मदद करना चाहता है तो करते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं था, जब आपने काम की शुरुआत की थी, तब उस समय किस तरह की चुनौतियाँ थीं जिनसे आपने निपटा और अपने आप को? देखिए, एक तो मैं महिला, दूसरा अनमैरिड, तीसरा परिवार का भी सहयोग नहीं। तो इस सब चीज़ों में मुझे बहुत संघर्ष रहा कि कोई, मैंने मकान किराए से लिया, किसी ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने वहाँ से भगा दिया, मैं दूसरी जगह पहुँची तो किसी ने वहाँ से भगा दिया। ऐसे में बहुत संघर्ष किया। और जिस समय लोगों का सहयोग नहीं था, लोग मुझे घरौंदा को नहीं जानते थे, उस समय काफ़ी चुनौतियाँ रहीं कि मुझे बच्चों के भोजन को कलेक्शन करना। तो कई बार मैं 2 बच्चों को लेके सब्जी मंडी चली जाती थी, किसी ने 1 किलो आलू दे दिए, किसी ने, मतलब एक इस टाइप की समाज भावना से मैंने आगे कदम बढ़ाया। इंतजाम जब आपने सभी के लिए कर लिया, लेकिन आवश्यकताएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। इन्हें उतनी चिकित्सा की भी, उतनी अस्पताल की भी आवश्यकता होती है, वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है।
तो इन मामलों में जो हमारे आसपास प्रशासन है, कभी अस्पताल है, कभी डॉक्टर्स हैं, इन लोगों से कभी आपको थोड़ा बहुत भी सहयोग मिल पाता है क्या? नहीं, सहयोग इनसे मिल जाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल हो गया, और प्रशासन का भी जो भी सहयोग है, प्रशासन सहयोग अपनी तरह से देता है। फिर तो ये है कि इनकी ज़रूरतें, नीड अलग अलग रहती हैं, और बस इनको अच्छा फूड मिलता रहे। बाकी इनका जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जहाँ पर मुझे प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको एडमिट करती हूँ, और कुछ ना कुछ डॉक्टर यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। कभी भागुदे के पूरी टीम आ जाती है तो यहाँ पर पूरा कैंप लगा देती है, कभी चेतन हॉस्पिटल है, कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बहुत से लोग आते रहते हैं। और सागर का भी बहुत लोग घरौंदा से जुड़े हुए हैं और घरौंदा के बारे में जानते हैं। और आज इतना बड़ा जो परिवार है, जिस सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, सागर के प्रत्येक नागरिक का परिवार है, जो भी दिव्यांगों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना रखता है और अपने अंदर ये सोचता है कि आज हमारा फर्ज है। तो हर आज जो घरौंदा, जो जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, बच्चों की साफ सफाई और घरौंदा में जितना आपको दिख रहा है, जी सागर के ही लोगों का सहयोग हमारे लिए रहा है। जैसे दीदी ने कहा कि ये एक परिवार है, पर नए युवाओं को उनकी भाषा में बता देता हूँ कि घरौंदा ब्रांड है, ठीक है ना? तो इसी में मेरा अगला सवाल ये बन रहा था आपसे कि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो क्या है कि कंबल या दूसरे तरीके के जो गर्म कपड़े होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो इनका इंतजाम अभी किस स्थिति में है? देखिए, आपको मैं सच बताऊं कि मैं तो ईश्वर की परम भक्त हूँ, है ना। और आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दिव्यांगजन, जो जिनके परिवार के लोग बोलते थे तलवार लेके घूमते थे, और कई बार गांव में कई लोगों को मारते पीटते थे। लेकिन ये ईश्वर का सानिध्य है कि आज यहाँ आके बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ हो गए, कि कोई बच्चा अगर लाइन क्यू में बैठा है तो वो क्यू से नहीं उठेगा, अगर भोजन खा रहे तो सही तरीके से भोजन खाएंगे। तो ये बहुत है चेंजेस। और मैं तो ठाकुर जी की अनंत भक्त हूँ, तो जब मुझे लगे कि ठाकुर जी ठंड आ रही है, बच्चों को स्वेटर नहीं है, अगर रात में मैंने संकल्प किया, पता नहीं कौन ठाकुर जी किस भक्त को आनंद भेज देता है और स्वेटर दे जाता है या कंबल दे जाता है। तो आज की स्थिति में ये है कि अभी तो बच्चों के पास स्वेटर तो नहीं, लेकिन कंबल वगैरह हैं। लेकिन जब जैसी स्वेटर की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हैं हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल है दीदी। और सभी, मैं चाहूँगी सभी नगरवासियों से कि पहले घरौंदा आश्रम का विजिट करें। कोई भी सामान, हम ये कहते कि आप कैश मत दीजिए मुझसे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों को जो ज़रूरत है, वो सामान मुझे मिल जाता है, तो मुझे और ज़रूरत की ज़रूरत नहीं होती है, या जो वैसी वो नहीं होती है। बाकी मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अपने परिवार के बच्चों को दिखाएं। कई बार ये होते हैं कि हम अपने परिवार के बच्चे को बहुत सी चीज़ें पूरी करते हैं, लेकिन उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिखाना ज़रूरी है, इन दिव्यांगों को दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि जो वो बड़े होकर भी कुछ बच्चों के सहयोगी हिस्सा बन सकें। और आज दीपावली में भी बच्चों ने बहुत अच्छे दिए बनाए थे, तो बहुत लोगों ने उसका मतलब इस्तेमाल किया और दिए खरीदे। तो जितना भी पैसा या कलेक्शन, डोनेशन इकट्ठा होता है, वो आश्रम में जिस समय भी जो चीज़ नीड होती है, वो बच्चों को पर्याप्त हम देते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा काम सब कुछ आपने किया, यहाँ पे कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस बीच जितना हमारी तरफ से या हमारी संस्था की तरफ से, हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से इतना सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे, और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं और मिलते हैं। धन्यवाद। मैं सभी न्यूज़ चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी सागर नगर वासियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो जो घरौंदा आश्रम आए तो वो पुनः आए, और जो नहीं आया तो वो कृपया करके एक बार पुनः घरौंदा आश्रम पधारे, जिससे कि उनको एक मंदिर देखने को मिले। हमने इस घरौंदा को एक मंदिर के रूप में तैयार किया है, और जो मंदिर है उसमें जो सारे जितने दिव्यांगजन, ये मेरे भगवान हैं, और हम इसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को आश्रम में निवास करवाती हूँ, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक छत के नीचे निवास कर सकें। क्योंकि बहुत से दिव्यांगजन हमने देखा, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात है, धूप में, गर्मी में पड़े रहते हैं रोड पर, तो कोई ने अगर उनको भोजन दिया, आज दिया, वो 3 दिन बाद उस भोजन को खा रहे हैं। तो मेरा बस सभी लोगों से निवेदन है कि कहीं भी इस टाइप का दिव्यांग आपको दिखता है तो कृपया कर उसको घरौंदा आश्रम आप पहुंचा सकते हैं, एक मदद कर सकते हैं। और पुनः धन्यवाद।